नमस्कार, मैं सोनाली कोचरेकर। आज द रिसोर्ट में हम लोग लड्डू महोत्सव के लिए आए हैं और लड्डू ये हमारे इंडियन ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग रागी का लड्डू बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो रागी के लड्डू के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो लोगों को नहीं पता कि लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। हम लोग को बाहर से लेने की आदत हो गई है, हम अभी घर पे नहीं बनाते। तो नहीं बनाते हैं तो वो लड्डू को हम लोग ने अपने वुमेंस के लिए एम्प्लॉयमेंट का जरिया बना दिया है और हम अपने वुमेंस को यहाँ पे उसके थ्रू जॉब देते हैं, उनको कमाने के लिए एक जरिया दे देते हैं। वैसे ही मैडम यहाँ पे है ओट्स का लड्डू का, ये रागी है, ये ओट्स का लड्डू है। ओट्स के लड्डू में हम लोग ओट्स डालते हैं। जनरली हम लोग को अभी मॉडर्न वर्ल्ड में पता है कि ओट्स का लड्डू ओट्स से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसे खाना चाहिए, बट वो इतना टेस्टी नहीं है। तो इस वक्त पे हम लोग यहाँ पे ओट्स के लड्डू बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और किसी को खाने में तकलीफ नहीं होगी। हेल्थ वाइज बहुत बेनिफिशियल है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इसका बहुत हाई है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो 2 लड्डू बना रहे हैं ये छोड़ के हम लोग ने और भी लड्डू बनाए जाते हैं जो हम लोग आगे रख रहे हैं डिस्प्ले के लिए हमारे नेक्स्ट काउंटर पे। तो हम लोग ने यहाँ पे और भी कुछ लड्डू रखे हैं, जैसे वहाँ पे ओट्स और रागी का लड्डू हम दिखाने की कोशिश करने वाले थे। यहाँ पे हम लोग ने फलाहारी मतलब जो उपवास में खाने जाने वाले लड्डू रखे हैं। वैसे ही ज्वारी बाजरी मतलब वोकल को लोकल, इस हिसाब से जो इंडिया में बने जाने वाले ग्रेन से जो उगते हैं उन ग्रेन्स के साथ पफ बना के उसके लड्डू बनाए हुए हैं। तो बहुत ही इनोवेटिव वे से हमारी लेडीज़ ने इसमें बहुत काम किया है और ये लड्डू बहुत ही जल्दी इंडिया में ही नहीं तो हम लोग एक्सपोर्ट करने का भी प्लान कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। दूसरा हमारे पास है मिलेट लड्डू, मतलब ये मल्टीग्रेन का लड्डू है। सिंगदाने का लड्डू जो जनरली हम लोग उपवास में वापस खाते हैं। सिंगदाना हमारे लिए अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा रहता है, स्किन के लिए अच्छा रहता है, आपको हाई प्रोटीन कंटेन करता है। तो हम लोग सिंगदाने के लड्डू रख रहे हैं। वैसे ही कुरमुरे का लड्डू हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड है बहुत पहले से मैडम। तो कुरमुरे का लड्डू ना बनाते हुए हम लोग ने जवार का कुरमुरे का लड्डू बनाया, मतलब सिर्फ राइस के कुरमुरे के लड्डू अब तक बन रहे थे, वही हम लोग ने जवार के बनाए हैं। वो भी ही हमें जवार का पहले कुरमुरा बना के फिर उसका लड्डू किया है। और वैसे ही आपने ये देखा तो ये पर्ल से, मतलब ये जवार बाजरा नाचनी सब उसके भी कुरमुरा जैसा पफ बना के फिर लड्डू किया गया है। वैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक ट्रेडिशनली चलने वाला मेथी के लड्डू का है कि पोस्ट प्रेगनेंसी मतलब ना प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी हम लोग ये लड्डू खाए जाते हैं। इसके साथ ही जिनको जॉइंट का प्रॉब्लम है तो उनके लिए बेस्ट होते हैं, बट अभी किसी को पता नहीं जॉइंट प्रॉब्लम है तो हम लोग जनरली कैप्सूल्स खाते हैं, विटामिन खाते हैं, कैल्शियम खाते हैं। बट इससे अच्छा हमारे पूर्वजों ने हम लोग को कुछ और भी चीज़ें दी है वो तो बहुत अच्छी है, तो हम लोग उसको प्रमोट करना चाहते हैं। आयुर्वेदिक भी आपने इसमें साथ में लाया? यस, इसमें हम लोग ने तुलसी अश्वगंधा पाउडर भी मिक्स किया है, तो अलग से पाउडर खाने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए डायबिटीज वालों को भी चलता है? यस, हम लोग इसमें ऑर्गेनिक ब्लैक जैगरी डालते हैं। तो ऑर्गेनिक ब्लैक जैगरी की वजह से आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ता है, और डायबिटिक है तो फिर भी दिन में 1 लड्डू खाना अच्छा ही रहता है। मतलब डायबिटीज वालों के लिए भी इन्होंने एक मिठाई का रिसर्च कर लिया है कि ये सब तरीके से अच्छा है। वही ओट्स है जो हम लोग बनाने वाले हैं। ये हरे मूंग की दाल की, हरे जो अक्खा मूंग रहता है उसके लड्डू बनाए गए। तो हम लोग मूंग के लड्डू सिर्फ डाल के खाते हैं, बट अक्खे मूंग के रहेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स रहते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि आपको फाइबर अलग से खाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मूंग का लड्डू खा रहे हैं आपको प्रोटीन मिलता है, नेचुरल फॉर्म में मिलता है, और उसके साथ फाइबर भी मिलता है। वैसे ही एक मल्टीग्रेन का लड्डू है, इसमें हम लोग 14 टाइप की दाल ग्रेन्स ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें सारे ग्रेन्स हैं। तो जो भी विटामिन लगते हैं इस टाइम पे वो सारे इसमें कवर किए गए और नेचुरल फॉर्म में कवर किए गए। मुझे ये पूछना था, ये सारे लड्डू आप जिगरी में मतलब गुड़ में ही बनाते हैं? यस, ऑर्गेनिक तो गुड़ ये में भी ही एक बनाते हैं। अच्छी बात है कि सब चीज़ गुड़ के अंदर है। नहीं तो आजकल बाजार में जो मिलता है वो सेक्रिन और शुगर दोनों का यूज़ करते हैं, जो अपने हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है। जो हमारे लिए काम करती है, वैसे ही मेरा पूरा स्टाफ जो 20% यहाँ पे बैठा हुआ है, ये सारी लेडीज़ हैं जिनको कोविड में उनके घर पे जॉब नहीं थे, उनके हस्बैंड्स के जॉब गए थे, बच्चों की फ़ीस भरने का प्रॉब्लम था। तो उस वक्त पे हम लोगों ने इनको लड्डू शुरू करके एम्प्लॉयमेंट देना स्टार्ट कर दिया, उनके घर चलने लगे। ये कोविड का जो 2 साल का पीरियड था, इस टाइम पे ये लड्डू ने उनके लिए बहुत कुछ काम किया। ताई नमस्कार, तुम्ही सर्वांच्या इकडे हार्दिक स्वागत आहे।
मम्मी शिवा बस मजाમાં आज हम लोग यहाँ पे आए। मैं जमाल शेख, जिलाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारी कार्याध्यक्ष शर्मिला हसन खान। आज हम सोनाली जी के यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हम लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छे डॉक्टर होते हुए ये बचत गट का काम करके महिलाओं को आधार देने का काम कर रही है। जो भी बेरोजगार महिलाएं हैं उनको रोजगार देने के माध्यम से काम कर। हमारी सरकार भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं लेके आती है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये जो काम कर रही है ये बहुत सराहनीय काम है। मैं इनको ढेर सारी बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप इसी तरीके से महिलाओं का उद्धार करते रहिए और ये जितनी योजनाएं है महिला उद्योग की इसको आप आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।